दोस्तों ये कहानी रियल इंसिडेंट पर आधारित है। ये कहानी उस समय की है जब इजराइल और ईरान के आपसी झगड़े की वजह से कुछ टेररिस्टों ने इंडियंस को भी मार दिए थे और इसी वजह से राजीव कुमार ने उन आतंकवादियों को ढूंढकर तेहरान में घुसकर उनको मौत के घाट उतार दिया ताकि दोबारा किसी भी दो देशों के आपसी झगड़े की वजह से इंडियंस ना मारे जाएं। तो आइए देखते हैं कि राजीव कुमार ने बिना पॉलिटिकल सपोर्ट और बिना सैन्य सपोर्ट के तेहरान में घुसकर कैसे उन आतंकवादियों को अकेले ही निपटा दिया था। तो मूवी की शुरुआत में हम आर के मतलब कि राजीव कुमार नाम के एक स्पेशल ऑफिसर को देखते हैं जो कि एक गैंग लीडर के पास जाता है। दरअसल राजीव उस कमीने के ऊपर का ही केस हैंडल कर रहा था, लेकिन उस गैंग लीडर ने राजीव की फैमिली को मारने की धमकी दे दी। इसीलिए आर के उस गैंग लीडर को निपटा देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि आर के अपनी फैमिली को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहता है, साथ ही वो अपने किसी सीनियर से भी नहीं डरता है। जो उसे सही लगता है उसे वो करके ही रहता है। वो यहाँ से निकल रहा था तभी उसकी वाइफ का फोन आता है। वो कहती है कि बेटी को लेकर जल्दी से घर आ जाओ। दरअसल आज उसकी बेटी का बर्थडे होता है और उसकी वाइफ चाहती थी कि आर के टाइम से घर आए, लेकिन राजीव अपनी बेटी को लेने के लिए नहीं जा पाता। उसने किसी और को भेज दिया था। तभी हम एक कार को देखते हैं जिसे एक आदमी फॉलो कर रहा था और कुछ समय के बाद वो जाकर उस कार में बम लगा देता है और वहां से निकल जाता है और वहां पर अचानक एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिसमें जो लोग कार में बैठे थे उनको काफ़ी ज़्यादा चोट आती है और कार के बाहर एक छोटी बच्ची थी जो कि सिग्नल पर फूल बेचा करती थी और जब बम ब्लास्ट हुआ तो वो बच्ची वहीं पर थी और उसकी वजह से वो बुरी तरह से जल गई। जब राजीव को इसके बारे में पता चला तो वो दौड़कर वहां पर आता है। जब उसे उस लड़की के बारे में पता चला तो उसे काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि वो भी हमेशा उस बच्ची को सिग्नल पर देखा करता था। लेकिन तभी वहां पर राजीव ने रॉ के स्टाफ को देखा और ये देखकर वो हैरान था कि बम ब्लास्ट में रॉ यहाँ पर क्या कर रही है। तो उसे पता चलता है कि दरअसल जिन लोगों पर अटैक हुआ है वो इजराइल एम्बेसी के डिप्लोमेट के वाइफ और बच्चे थे और उनके ऊपर ही ये हमला किया गया था। दरअसल उस समय इजराइल और ईरान में फाइट शुरू हो गई थी क्योंकि ईरान न्यूक्लियर पावर बनना चाहता था और उसके लिए वो तैयारी कर रहा था, लेकिन इजराइल नहीं चाहता था कि ईरान ऐसा करे, जिसकी वजह से उन्होंने उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया और इसी वजह से ईरान अब इजराइल पर अटैक करके इसका बदला ले रहा था। और ये सब जब राजीव को पता चलता है तो वो कहता है कि ईरान इजराइल पर अटैक करे इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसे इंडिया में ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से हमारे लोग मारे जा रहे हैं। इस पर रॉ के एक ऑफिसर चाहते थे कि राजीव इस केस को हैंडल करे, लेकिन राजीव के सीनियर उन्हें वार्न करते हैं कि अगर राजीव इस केस में इन्वॉल्व हो गया तो इस केस को सॉल्व किए बिना वो चुप नहीं बैठेगा और अगर बाद में वो इस केस को रोकना भी चाहे तो राजीव नहीं रुकेगा, क्योंकि राजीव जब कोई भी केस अपने हाथ में ले लेता है तो बिना पूरा किए उसे नहीं रुकता, फिर चाहे उसके लिए उसे कितने भी नियम तोड़ने पड़े। अब ये सुनने के बाद रॉ का ऑफिसर चाहता था कि राजीव ही इस केस को हैंडल करे, लेकिन राजीव कहता है कि उसके पास पहले से ही दो बड़े बड़े केस हैं। लेकिन रॉ के ऑफिसर कहते हैं कि तुम्हारी फैमिली पर जब अटैक होता है तो तुम उसका बदला ले लेते हो, लेकिन उस बम ब्लास्ट में जो बच्ची मारी गई है उसके परिवार में कोई नहीं है जो कि उसका बदला ले सके। और ये सुनने के बाद राजीव को काफ़ी गुस्सा आता है और वो तुरंत हॉस्पिटल जाता है उस लड़की को देखने के लिए, जहां पर डॉक्टर उस बच्ची को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है। उस बच्ची का कोई भी नहीं था, बस उसका एक छोटा भाई होता है जो अपनी बहन की मौत की वजह से पूरी तरह से सदमे में था। अब ये देखने के बाद राजीव उस बच्चे को अपने घर ले जाता है जहां पर कि राजीव की बेटी की बर्थडे पार्टी चल रही थी, लेकिन राजीव बस केस के बारे में ही सोच रहा था। जिसके कुछ टाइम बाद एनजीओ के कुछ लोग आते हैं और उस बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं, जिसके बाद राजीव यही सोचने लगता है कि आखिर बम ब्लास्ट किसने किया होगा। पहले तो सबको लग रहा था कि शायद ये पाकिस्तान ने किया होगा, लेकिन बाद में राजीव को अपने सोर्सेज से पता चलता है कि ये सब कुछ ईरान ने किया है क्योंकि वो इजराइल से बदला लेना चाहता था। दरअसल जब इंडिया में अटैक हुआ तो दूसरी और कंट्रीज में भी बम ब्लास्ट किए गए थे,
जो कि इजराइल के डिप्लोमेट पर ही हुआ था। अब ये जानने के बाद राजीव को क्लियर हो गया था कि ये सब कुछ ईरान ने ही किया है, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं थे जिससे कि वो साबित कर सकें। इसीलिए वो वहाँ की सीसीटीवी फुटेज निकालने लगता है, जो कि जब उसे मिलती है तब उसे पता चलता है कि एक आदमी बाइक पर आकर उसने उस कार में बम लगाया था। जिसके बाद राजीव उस आदमी को ढूंढने लगता है। तभी उसके पास शैलजा आती है, जो कि एक रॉ ऑफिसर है, और शैलजा चाहती थी कि राजीव और वो साथ मिलकर काम करें, क्योंकि वो जानती थी कि जैसे ही ये केस आगे बढ़ेगा और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। क्योंकि पहले उन्हें लग रहा था कि बस इंडिया में ही अटैक हुआ है, लेकिन और भी 2 कंट्री में अटैक किया गया था, जिसकी वजह से अब ये इंटरनेशनल मैटर हो गया था। इसीलिए शैलजा को पता है कि ये केस सिर्फ राजीव के बस की बात नहीं है। जब ये दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। दूसरी तरफ राजीव की टीम उस आदमी को पकड़ लेते हैं। तब वो आदमी बताता है कि मैंने तो सिर्फ अपनी बाइक दी थी, और उस आदमी का नाम अफसर खान था और यहाँ पर वो काफी टाइम से रह रहा था। साथ ही वो बताता है कि वो एक लड़की से भी मिला करता था जिसका नाम लैला होता है। अब ये सब सुनने के बाद राजीव इजराइल एम्बेसी के सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, तो उसे पता चलता है कि अटैक होने से पहले वहां पर रोज एक आदमी और एक लड़की स्कूटी पर जाया करते थे, और जब से ये अटैक हुआ तो स्कूटी इजराइल एम्बेसी के बाहर ही पड़ी थी। और ये देखकर राजीव समझ जाता है कि कोई इजराइल एम्बेसी पर नजर रख रहा था। इसके बाद वो लोग लैला का पता लगाने लगते हैं, जिसके बाद राजीव को अपने सोर्सेज से पता चलता है कि अटैक करने के तुरंत बाद अफसर खान इंडिया छोड़कर ईरान चला गया। और ये देखकर राजीव समझ जाता है कि उन्हें जल्दी अफसर को पकड़ना होगा, ताकि दोबारा कभी इंडिया में इस तरह के हमले न हो। जिसके बाद हम अफसर खान को देखते हैं, जो कि ईरानी आर्मी से बात कर रहा था, और यहाँ हमें पता चलता है कि अफसर ईरान का ही आतंकवादी है, और उसे ये अटैक करने के लिए ईरान की आर्मी ने ही पैसे दिए थे, क्योंकि दोनों कंट्रीज एक दूसरे से बदला लेना चाहती थी, और इसी वजह से ईरान ने अपने टेररिस्ट को सपोर्ट किया था ताकि वो इजराइल से बदला ले पाएं। अब अफसर को पता चलता है कि राजीव उसे ढूंढ रहा है, और वो काफ़ी गुस्सा होता है। वो डिसाइड करता है कि वो कुछ भी करके राजीव को उस तक नहीं पहुंचने देगा। दूसरी तरफ हम राजीव को देखते हैं, जिसे लैला का पता चल गया था, जो कि अफसर की मदद किया करती थी। अब ये लोग लैला को पकड़कर उससे पूछताछ शुरू कर देते हैं, लेकिन लैला कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होती। लेकिन राजीव के पास लैला के खिलाफ बहुत सारे सबूत थे, जैसे कि उसका मोबाइल और अफसर खान के मोबाइल का कनेक्शन। साथ ही उन दोनों को साथ में कई बार इजराइल एम्बेसी के बाहर भी देखा गया था। अब ये सब देखने के बाद लैला भी समझ जाती है कि वो किसी भी तरह से बच नहीं पाएगी, इसीलिए वो सब कुछ सच सच बता देती है। अब लैला की बातें सुनकर राजीव समझ जाता है कि इन सब के पीछे ईरान का ही हाथ है। जिसके बाद राजीव के सीनियर को कहा जाता है कि वो राजीव से कहें कि इस केस को यहीं पर बंद कर दे, क्योंकि इजराइल और ईरान दोनों ही इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट थे। इजराइल से उन्हें नई टेक्नोलॉजी मिलती थी, तो ईरान से हम गैस खरीदने वाले थे, और ईरान के साथ इंडिया की डील होने वाली थी, जिसमें सिर्फ 10 या 12 दिन ही बचे थे। और अगर इस दौरान उन्हें पता चल गया कि इंडिया के ऑफिसर उनके खिलाफ ही सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो गैस डील कैंसिल कर देंगे। जिसकी वजह से इंडियन ऑफिसर्स नहीं चाहते थे कि अब इसके बारे में ईरान को पता चले, क्योंकि राजीव अब इस केस में घुसता जा रहा था। इसीलिए वो राजीव से कहते हैं कि तुम अपना केस यहीं बंद कर दो। लेकिन राजीव डिसाइड कर चुका था कि वो चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि उसे ये केस भी सॉल्व करना था, ताकि आइंदा किसी दूसरे कंट्रीज की वजह से इंडियंस ना मारे जाएं। और इसी वजह से राजीव डिसाइड करता है कि वो अबू धाबी जाएगा और फिर वहां से तेहरान निकल जाएगा, क्योंकि इस समय अफसर तेहरान में ही था। जिसके बाद राजीव अपने साथी दिव्या और विजय के साथ अबू धाबी के लिए निकलता है, और इन सब में शैलजा उसकी मदद कर रही थी। हालांकि ये मदद अनऑफिशियली थी, क्योंकि ऑफिशियली उन्हें इस केस को बंद करने के लिए कहा गया था। जब राजीव के सीनियर उन्हें कॉल करते हैं, तब राजीव उनसे झूठ बोलता है कि उन्हें उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, जिसकी वजह से वो अपनी सीनियर की बात नहीं सुनता और अपनी टीम के साथ अबू धाबी चला जाता है।
जहां पर धर्मेश जैन नाम का एक बिजनेसमैन इनकी मदद करता है, साथ ही इनके रहने का भी बंदोबस्त करता है। इसके अलावा इनके लिए फेक डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट सब कुछ अरेंज करता है और फिर वो उन्हें एक सुनसान जगह पर छोड़ देता है ताकि वो थोड़ी देर रेस्ट करके तेहरान के लिए निकल सकें। अब यहाँ पर कुछ इजराइल के ऑफिसर्स भी थे जो ईरान से बदला लेना चाहते थे। राजीव की उनके साथ मुलाकात होती है और इजराइल वाले राजीव से कहते हैं कि जब उन्हें अवसर मिले तो उसे बहुत बुरी मौत मारे, जिस वजह से राजीव कहता है कि इजराइल ने भी ईरान के लोगों को मारा था और अब ईरान ने इजराइल के लोगों को मारा है, लेकिन उसका बस यही कहना है कि तुम दोनों की आपसी लड़ाई में हमारे भारतीय नहीं मारे जाने चाहिए और इसी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। इसके बाद हम अफसर को देखते हैं जिसे पता चल जाता है कि राजीव अपनी टीम के साथ अबू धाबी आ चुका है और ये सुनकर वो काफ़ी परेशान हो जाता है क्योंकि उसे कुछ भी करके राजीव को तेहरान आने से रोकना था। अब उसे पता चल गया था कि राजीव आगे वोट से जाएगा, इसीलिए वो वहां पर अपने लोगों को भेजता है ताकि वो राजीव को खत्म कर सकें। अब जैसे ही ये लोग उनके ऊपर अटैक करते हैं, राजू और उनकी टीम उनके साथ फाइट करने लगती है और इसी बीच दिव्या के पास एक बम ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से दिव्या वहीं मारी जाती है। अब दिव्या की मौत देखकर विजय एकदम से शॉक हो गया था। वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था, लेकिन राजीव वहां पर नहीं रुक सकता था क्योंकि उसे कुछ भी करके तेहरान पहुंचना था। इसीलिए वो विजय से कहता है कि तुम यहीं पर रुको और दिव्या की बॉडी को इंडिया वापस ले जाओ, जिसके बाद राजीव वोट में बैठ जाता है। अब ये खबर इंडिया में भी पता चल गई थी कि दिव्या की मौत हो चुकी है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे सवाल उठने लगे थे कि दिव्या वहाँ पर क्या कर रही थी। लेकिन अगर सबको ये पता चल जाता कि दिव्या अनऑफिशियली एक मिशन पर गई थी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। साथ ही ईरान को भी पता चल जाता कि ये लोग ईरान के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे थे और इसी वजह से इंडियन ऑफिसर्स कहते हैं कि दिव्या वहाँ पर वोकेशन पर गई थी और वहीं पर एक्सीडेंटली उसकी मौत हो गई, जिसके बाद दिव्या की बॉडी को इंडिया में लाया जाता है जहां पर उसका अंतिम संस्कार होता है। इसके बारे में जब शैलजा को पता चलता है तो वो काफी परेशान हो जाती है क्योंकि आरके को भी इंडिया से कोई हेल्प नहीं मिल पा रही थी क्योंकि आरके पूरे रूल्स ब्रेक करके वहां तक पहुंचा था। इसीलिए शैलजा को चिंता हो रही थी कि राजीव ठीक है या फिर नहीं। इसीलिए वो राजीव की वाइफ के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है। ये सब जानने के बाद राजीव की वाइफ काफी ज्यादा डर गई थी, जिसके बाद वो शैलजा को बताती है कि राजीव किसी भी मिशन पर जाता है तो वो हमेशा 10 बजे उसे कॉल करता है। 3 रिंग का मतलब ये होता है कि राजीव ठीक है। जिसके बाद वे लोग 10 बजने का वेट करते हैं और ठीक 10 बजे वहां पर 3 रिंग बजती है। इसका मतलब कि राजीव बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ ईरान को भी पता चल गया था कि इंडिया उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही है। हालांकि इंडियन ऑफिसर्स उन्हें कन्विंस करते हैं कि उन्होंने राजीव को इस केस से निकाल दिया है और राजीव जो कुछ भी कर रहा है वो अनऑफिशियली है, इसीलिए अगर उसके साथ कुछ भी होता है तो इंडिया उसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा। जिसके बाद हम राजीव को देखते हैं जो तेहरान पहुंच चुका था, जहां पर तामिर नाम का एक आदमी राजीव की हेल्प करता है क्योंकि तामिर वहां का लोकल होता है और वो भी आतंकवादियों के खिलाफ था। लेकिन जब तामिर को पता चलता है कि इंडिया अब राजीव को सपोर्ट नहीं करता तो वह राजीव से कहता है कि जैसे ही राजीव ठीक हो जाएगा वो तुरंत यहाँ से चला जाए। लेकिन राजीव कुछ भी करके चुप नहीं बैठने वाला था, वो किसी भी हाल में अफसर को मारना चाहता था। यहाँ हमें पता चलता है कि तामिर की एक बेटी होती है और वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। इसके अलावा तामिर का एक बेटा भी होता है, लेकिन वो एक बम ब्लास्ट में मारा गया था। जब तामिर को पता चलता है कि राजीव हार नहीं मानेगा तो वह उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और इसके बाद दोनों मिलकर अफसर का पता लगाने लगते हैं और कुछ ही देर में उन्हें अफसर के साथ ही सैयद का पता चल जाता है। जिसके बाद ये लोग प्लान बनाते हैं कि सबसे पहले सैयद को पकड़ेंगे और फिर उससे पता लगाएंगे कि अफसर कहाँ पर है। तो वहीं पर अफसर को भी पता चल गया था कि राजीव सैयद को पकड़ने वाला है, लेकिन वो इसके बारे में सैयद को कुछ भी नहीं बताता। वो सैयद से कहता है कि आज तुम्हारे बेटे का बर्थडे है, इसीलिए तुम्हें जल्दी घर जाना चाहिए
और ये सुनकर सैयद काफी खुश हो जाता है। दरअसल अफसर जानबूझकर सैयद को यहाँ से भेजना चाहता था ताकि राजीव उसे पकड़ सके, क्योंकि अफसर ने सैयद के कपड़ों में एक ट्रैकर लगाया था। अफसर को पता था कि इस वजह से सैयद की जान भी जा सकती है, क्योंकि राजीव इसे नहीं छोड़ने वाला। इसके बावजूद भी उसने अपने साथी को इस खतरे में डाल दिया, जिसके बाद राजीव और तामिर मिलकर सैयद को किडनैप कर लेते हैं और उसे एक सुनसान जगह पर ले जाकर उससे पूछताछ करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच अफसर के लोग उन पर अटैक कर देते हैं और राजीव के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं और इसी हमले में तामिर को कुछ गोलियां लग जाती हैं। लेकिन फिर भी वो राजीव और सैयद को एक सेफ जगह पर ले जाता है, जहां पर आने पर राजीव देखता है कि तामिर को गोली लगी है। लेकिन वो तामिर से कहता है कि तुमको स्ट्रांग होना चाहिए, तुम्हें जिंदा रहना होगा अपनी बेटी के लिए। जिसके बाद राजीव सैयद से अफसर के बारे में पूछने लगता है। अब इससे पहले कि सैयद कुछ बताता, राजीव देखता है कि उसके कपड़ों में ट्रैकर लगा है और ये देखकर सैयद भी काफी हैरान था, क्योंकि अफसर ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया था। तभी वहां पर अफसर के कुछ आदमी आ जाते हैं। अब राजीव तामिर को एक सेफ जगह पर बैठा देता है, जिसके बाद वो अफसर के गुंडों के साथ लड़ने लगता है, जहां पर इनके बीच काफी फायरिंग होती है और राजीव एक एक करके अफसर के सभी लोगों को मार देता है। अब यहाँ पर सिर्फ अफसर बचा था जो कि बचकर निकलना चाहता था, लेकिन राजीव ने उसके पैर में गोली मार दी। जिसके बाद अफसर उस आर्मी ऑफिसर को कॉल करता है और कहता है कि तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए। लेकिन आर्मी ऑफिसर ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके खिलाफ काफी सारे सबूत थे, क्योंकि सबको पता चल चुका था कि अफसर ने इंडिया में हमला किया था और अगर इन सब के पीछे ईरान का हाथ है ये भी पता चल जाएगा तो ईरान की बहुत बदनामी होगी। इसीलिए ईरान अब अफसर की मदद नहीं करना चाहता था और वो अफसर की मदद करने से मना कर देता है। जिसके बाद अफसर राजीव से कहता है कि वो उसे जान से मार दे, जिस पर राजीव कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और ये बोलकर राजीव वहां से जाने लगता है। तभी हम सैयद को देखते हैं, जो कि अफसर के पास आता है। राजीव उसे एक गन देता है और ये देखकर अफसर काफी हैरान था। वो सैयद से कहता है कि तुम राजीव को शूट कर दो, लेकिन अब सैयद अफसर से काफी ज्यादा नफरत करने लगा था, क्योंकि अफसर ने उसे इस तरह फंसा दिया था, जिसकी वजह से वो अफसर को ही जान से मार देता है और राजीव वहां से निकल जाता है। और इस तरह से राजीव ने अपना केस सॉल्व कर दिया। इंडिया में जितने भी टेररिस्टों ने अटैक किया था उन सबको मार गिराया। जिसके बाद हम राजीव के सीनियर और रॉ के ऑफिसर को देखते हैं, जिन्हें इनके बारे में पता चल चुका था और राजीव के सीनियर रॉ के ऑफिसर से कहते हैं कि उन्हें राजीव को वापस लाना पड़ेगा। लेकिन रॉ ऑफिसर कहते हैं कि जब राजीव यहाँ पर आएगा तो उसे कोई मेडल नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने भले ही टेररिस्ट को मार दिया है, लेकिन ये सब कुछ उसने अनऑफिशियली किया था। लेकिन ये सब जानने के बाद भी राजीव के सीनियर कहते हैं कि उन्हें राजीव को वहां से वापस लाना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए उसके ऊपर इंक्वायरी ही क्यों ना बैठाई जाए। और इन सब में हम लोग राजीव का साथ देंगे। जिसके बाद वो राजीव को वापस लाने के लिए वहां पर एक आदमी को भेज देते हैं। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि इसके बाद ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर कई ज़्यादा हमला किए, लेकिन इनमें से कोई भी हमला इंडिया में नहीं हुआ और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।